हेलो फ्रेंड्स, आई एम शोभिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं मेरी स्कूटी का पॉल्यूशन चेक करने के लिए थोड़ा सा दौलतला जाऊंगा, जो कि मध्यमग्राम के भीतर ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मध्यमग्राम भी थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये मध्यमग्राम की जो दूसरी साइड है रेलवे स्टेशन की और फ्लाईओवर की, तो मैं उस तरफ से आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ का जो नियरेस्ट लैंडमार्क है वो है आरती सिनेमा हॉल, जो कि बरसों से बंद है। और यही है फ्लाईओवर। वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मध्यमग्राम एक टाउन है और जो पीछे और आगे न्यू बैरकपुर है। दोनों तरफ से न्यू बैरकपुर पड़ती है। आगे मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो दौलतला क्रॉस करके न्यू बैरकपुर आती है, और इस तरफ से भी पीछे जाऊँगा तो वहाँ पे भी दौलतला पड़ती है। वो सिटी के भीतर आती है। और हम लोग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि टाउन के भीतर आते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि रोड साइड में बाजू में जो फुटपाथ होती है वो भी नहीं है। और यहाँ पे लोगों को आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहन के भी गाड़ी चलाते हैं। उसका एक्चुअल जो रीज़न है, क्योंकि ये सुपरिटेंडेंट एरिया है और यहाँ पे पुलिस की बहुत कमी है और कोई इतना ध्यान से भी देखता भी नहीं है। वैसे आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरफ है बारासात, आप लोग देख सकते हो। नीचे से ट्रेन जा रही है। और नीचे मध्यम स्टेशन भी दिख रहा है। और ये तीसरी नंबर प्लेटफॉर्म पर है, जबकि दूसरी और पहली नंबर प्लेटफॉर्म इस तरफ से दिखाई जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है 1 नंबर और उस तरफ 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से व्यू किस तरह से दिख रहा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई मध्यमग्राम से हो और दिख रहा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप मध्यमग्राम से हो और कहाँ से हो वो भी बताना, क्योंकि मध्यमग्राम सच में बहुत बड़ा है। तो बेसिकली मैं आगे सीधा जो चौरास्ता है यहाँ के मध्यमग्राम चौरास्ता म्यूनिसिपैलिटी के आगे, तो वहाँ तक सीधा जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ का सबसे फेमस जगह है। वहीं से क्रॉसिंग लूँगा। वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रैफिक होने की वजह से, क्योंकि जो मेन रूट है वो बारासात टू हावड़ा नेशनल हाईवे 34 मेन रूट है। तो हम लोगों को उतना ज़्यादा तो प्रायोरिटी नहीं मिलती है ट्रैफिक में, बहुत वक्त तक रुकना पड़ता है। और यहाँ पे किसी भी तरह का सिग्नल पोस्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टाउन है। अगर ये सिटी होता तो अगर छोटे मोटे भी जितने भी क्रॉसिंग होगा तो उसमें सब में सिग्नल पोस्ट होता है, एक्चुअल रोड में, नॉट स्ट्रीट रोड। तो देखते ही देखते हम आ चुके हैं मध्यमग्राम कालीबाड़ी, और इस तरफ है कालीबाड़ी। और यहाँ पे रोड की जो हालत है वो आप लोग ध्यान ना दो तो ही बेहतर है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेफ़्ट साइड में जिस तरह से फुटपाथ होती है, ये सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप मध्यमग्राम क्रॉसिंग, जो चौरास्ता क्रॉसिंग है, उसको क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर से चेक कर सकते हैं। आज शायद गणेश पूजा है, इसी वजह से यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही है। और इसके आगे है बशुनगर, और ये शायद बशुनगर नंबर 1 गेट है। 1 नंबर या 2 नंबर, आगे जाके कंफर्म करना होगा। हाँ, ये 1 नंबर गेट है। यहाँ से अगर शॉर्टकट हो सकता है, अगर आप बशुनगर 3 नंबर गेट की तरफ बढ़ोगे तो सीधा जो बारासात डाक बंगलो मोड़ है वहाँ तक जाने के लिए अंदर से जा सकते हो।
वैसे मेरे लेफ़्ट साइड में है मध्यमग्राम इलेक्ट्रिक ऑफिस। ये मध्यमग्राम के जो इस तरफ है, आई मीन स्टेशन की तरफ, और यहाँ तक सीधा ये म्यूनिसिपैलिटी तरफ, क्योंकि दोलतोला में और एक इलेक्ट्रिक ऑफिस है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को डाउट भी हो सकता है, क्योंकि मध्यमग्राम की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख के आसपास है। और सामने आप देख सकते हो मध्यमग्राम म्यूनिसिपैलिटी। और जब मैंने दूर से ही मुझे दिख रहा था कि सिग्नल रेड है, और इस तरफ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उतना प्रायोरिटी नहीं मिलते, जिसके वजह से अभी और भी बहुत वक्त तक रुकना पड़ेगा। तो अभी हमारा सिग्नल बहुत वक्त, मतलब 2 से 3 मिनट के बाद ऑन हुआ है, और यही है मध्यमग्राम चौरास्ता। अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो बारासात, और राइट की तरफ सीधा 1 नंबर गेट एयरपोर्ट। तो यही से आगे सीधे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे दोलतोला जाना है, और यही है मध्यमग्राम चौरास्ता क्रॉसिंग। और ट्रैफिक तो आप लोग देख सकते हो, और ऊपर से मैंने मास्क भी नहीं पहना है क्योंकि मेरे हेलमेट बहुत टाइट है, पहली बात। और दूसरा, अगर मास्क पहन के बात करूँ तो उतनी अच्छी तरह सुनाई भी नहीं देता है, तो जिसकी वजह से मुझे भी अगर ट्रैफिक में हो और ट्रैफिक में अगर जाम होता है तो उस तरफ, मतलब मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे कम से कम 2 गज की दूरी तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो क्या पता मैं भी कब कोरोना पॉजिटिव हो जाऊँ। वैसे रोड की हालत आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये नेशनल हाईवे 34 है। अभी तक तो नेशनल हाईवे 12 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो साइन बोर्ड है उस पर अभी भी नेशनल हाईवे 34 लिखा हुआ है। और लेफ़्ट साइड में रिलायंस मॉल है, ये यहाँ के सबसे बड़े मॉल है जो ग्रॉसरी प्रोडक्ट और टीवी अप्लायंसेस इसके लिए जाना जाते हैं। और यही से सीधा मैं जाऊँगा दोलतोला तक। उसके बाद मुझे पॉल्यूशन सेंटर पे जाना होगा, क्योंकि मेरे नियरेस्ट पे वही एक है, और ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, मुझे इंटरनेट पे जिस तरह से जानकारी मिली है तो मेरे नियरेस्ट पे वही है। और शिट मैन, अभी रेड सिग्नल हो गया फिर से। ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये न्यू बैरकपुर का सिग्नल है, और आज ऊपर से बहुत धूप है। चलिए सिग्नल, इससे पहले जितने बार मैं वीडियो शूट करने के लिए निकलता हूँ मध्यमग्राम में, तो हमेशा ही ओवरकास्ट सिचुएशन रहती है, और आज बहुत लकी हूँ कि धूप निकल के आया है, तो जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा आप लोगों को। और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है, बारासात डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन दोलतोला में, और ये सामने फॉर्चून सिटी है, सृजन सिटी, इसके आगे फॉर्चून सिटी है। तो अभी यहाँ पे दूसरा सिग्नल है, ये दोलतोला का है। इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड में जाऊँगा। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हो तो शायद आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और यही इस तरफ है दोलतोला सिग्नल, यही है, और ये क्रॉसिंग से आगे लेफ़्ट में जाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोड नैरो है, ऊपर से बहुत मार्केट में बहुत सारे लोग अभी भी है। वैसे 11 बज चुका है फिर भी। तो बेसिकली अभी दोलतोला में हूँ, और ये जो पॉल्यूशन का प्रोसीड्योर था वो ख़त्म हो गया, मैं यहीं से करवाया, रामकृष्ण ऑटो एमिशन टेस्टिंग सेंटर। और यहाँ पे
1 साल की होती है और चार्ज होती है 100 रुपीज़। जबकि दौलता आगे डाक बांग्लो मोड़ पर भी एक है, लेकिन वहाँ पे चार्ज होती है एक सेम 100 रुपीज़, बट वहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। तो यही एक वजह थी, जबकि दोनों मेरे घर से सेम डिफरेंस पे आती है, चार्ज भी सेम है, सिर्फ वैलिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मैं यही से आके करवाया। और दौलतला जो क्रॉसिंग है वहीं पे एक छोटा सा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर भी सेम है कि अगर सिग्नल अगर बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल है, कम से कम 3 से 4 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और यही है, ये मैंने बता दूँ, ये कम से कम 6 साल से ऊपर मैं इसको देख रहा था, आज शायद जाके बना है। ये सृजन सिटी है, अगर आप देखोगे अभी भी काम चल रहा है। जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे शायद मॉल वगैरह हो सकता है, और ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ। और कितना अच्छा लग रहा है। वैसे आज बहुत जल्दी सिग्नल ऑन हो गया, इतनी जल्दी तो इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि अभी ट्रैफिक कम हो गया इसी वजह से। और फिर से वापस मध्यमग्राम चौमाता तक मुझे जाना होगा, उससे आगे डाक बांग्लो मोड़ भी है, लेकिन मैं डाक बांग्लो मोड़ को दूसरे किसी वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वहाँ के रोड की जो कंडीशन है और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। वैसे वहाँ पे मैं जब पॉल्यूशन चेक कर रहा था उस टाइम पे आसपास की दुकान की कुछ लोग भी जानकारी ले रही थी मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मेरे जैसे यूट्यूबर दिखते हैं तो बहुत सारे क्यूरियस होते हैं उन लोगों के दिमाग में कि कैसे ये काम करता है और किस तरह से ये चलते हैं। और सबसे बड़ी और मेन चीज़ कमाई, कि कमाई कितनी होती है, किस तरह से उसको आप ले सकते हो, वगैरह वगैरह। वैसे मैं बता दूं, वहाँ पे मेरे से पहले एक शायद 4 व्हीलर था, और उसका कितना प्राइस है वो भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अगर कोई वीडियो मध्यमग्राम से देख रहे हो और अगर पूछो तो 4 व्हीलर का कितना है, तो 2 व्हीलर का तो 100 रुपीज़ है, लेकिन 4 व्हीलर का शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और जो 4 व्हीलर का ड्राइवर है वो कंप्लेन कर रहे थे कि शायद पुलिस वालों ने अभी कुछ नया मशीन है उसको गाड़ी में लगा के सबके जो पॉल्यूशन होती है उसको फेल कर देती है, तो इसी वजह से वो डर के मारे आगे है कि सच में उसका साइलेंसर का कोई प्रॉब्लम है या फिर इंजन ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से वो चेक करने के लिए आए हैं। तो जब उन्होंने देखा तब उसको मालूम चला कि वो सारे लोग जो पुलिस वाले होते हैं पैसे के लिए इस तरह से झूठी मूठी बना देते हैं। और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोपहर की वक्त हो चुका है, इसी वजह से अभी ट्रैफिक बहुत कम हो गया, लेकिन यही अगर शाम के वक्त अगर होता तो शायद यहाँ तक तो लाइन लग जाता। और रोड कंडीशन आप लोग देख सकते हो, कहीं पे गड्ढे थे, सारे गड्ढे किस तरह से बुझा के ऊंचा नीचा ऊपर नीचे ऐसे कर दिया है। तो बेसिकली मैं यही तक वीडियो आगे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो मैं फिर से आ चुका हूँ मध्यमग्राम चौरास्ता तक। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।